ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। ईरान प्रदर्शनकारियों की हत्या बंद करे। ईरान को कदम उठाने होंगे। मैंने ईरान में 837 प्रदर्शनकारियों की फांसियां रुकवाई हैं। ये दावा एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये आपने बयान सुना और इसमें दो बातें कही गई है कि प्रदर्शनकारियों को मारना बंद करो और न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करो, लेकिन हो बिल्कुल उलट रहा है। तो सवाल है कि क्या अब हमले का फैसला डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति लेने वाले हैं? अहम विकल्प आपको बता रहे हैं। नंबर 1, ईरानी नेतृत्व पर सीधे तौर पर हमला किया जाएगा अमेरिका की तरफ से। दूसरा क्या है? ईरानी सुरक्षा बलों पर हमला किया जाएगा जिसमें मुख्य तौर पर IRGC के ठिकाने हैं। और तीसरा, परमाणु ठिकानों पर हमला, जिसका जिक्र खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में बार बार किया है। तो यह बात तो तय है कि इस बार सबसे घातक और सबसे विध्वंसक हमला किया जाएगा। जून में बीते साल जो अमेरिका की तरफ से स्ट्राइक की गई थी, जो हमला किया गया था, जो कि न्यूक्लियर ठिकानों तक, वो भी सभी नहीं, कुछ न्यूक्लियर ठिकानों तक सीमित था, उससे भी ज्यादा भीषण हमला होगा। और तीसरा, सटीक और अचूक हमला इस बार किया जाएगा, जो तैनाती से भी जाहिर हो रहा है साफ तौर पर। बीच बचाव का विकल्प ही अमेरिका नहीं रखना चाहता है। ये जो जानकारी है वो निकलकर सामने आ रही है। मुमताज आलम जी, एक बात बताइए कि अगर अमेरिका हमला करता है तो आपको क्या हालात बनते हुए नजर आते हैं? क्या जो ईरान है वो आपको लगता है, क्योंकि आप एक मुस्लिम स्कॉलर है, वो अलग थलग पड़ जाएगा, या फिर इस बार रूस और चीन का जो थोड़ा सा रुख बदला है बीते साल के मुकाबले, इस बार वो साथ देंगे और जो बाकी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो साथ आ सकती है? क्या हो सकता है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस बार जो वॉर होगी वो बहुत ही सरप्राइजिंग होगी और ये सरप्राइज जो है ईरान देगा, अमेरिका नहीं देगा। क्योंकि अमेरिका की जो भी चीज़ें थी वो जब जून 2025 में जंग हुई थी और जो थोपी गई थी अचानक बिल्कुल से, और ईरान तैयार भी नहीं था उस वक्त, लेकिन उस वक्त भी जो ईरान ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया था उसमें आपने देखा कि 12 दिन में आखिर में अमेरिका को भी कूदना पड़ा इजराइल के साथ, और फिर जंग को रुकवाना भी पड़ा, जंगबंदी भी करनी पड़ी। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो एक बड़ी तैयारी ईरान ने भी कर रखी है। और इस बार सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रूस चाइना तो है ही है, लेकिन ईरान ने बड़ी खूबसूरती से अपनी खारजा पॉलिसी को सामने रख करके, आप देखिए कि UAE जो 2 दिन पहले तक पूरा सब कुछ अपना देने के लिए तैयार था, ऐसा लग रहा था कि अमेरिका और इजराइल के साथ वो खड़ा है, लेकिन आज उसने साफ साफ मना कर दिया। इसके साथ साथ आप देखिए सऊदी अरब के जिक्र आ रहा है, कतर ने कहा है कि मिडिल ईस्ट का तो नक्शा ही बदल जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखिए तुर्की ने, कल तुर्की के विदेश मंत्री ने बहुत वादे तौर पर कहा है कि अगर अमेरिका जंग करता है तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये तमाम चीजों को अगर सामने रखें, फिर ईरान की अपनी तैयारी है। देखिए, ये वेनेजुएला नहीं है, इसको अगर हम एक मुहावरा हमारे यहाँ कहा जाता है कि घी के धोखे कपास खा जाना। अगर अमेरिका ये गलती करता है तो अमेरिका को मुंह की खानी पड़ेगी। और तमाम ये कहा जा रहा है साहब अमेरिका ने घेर लिया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ईरान ने घेर लिया है। आप जाकर के देखिए। फिर 2 मिसालें मैं आपको दूंगा। आप देखिए कि हमास आज तक डिसआर्म नहीं हो सका, हिजबुल्लाह आज तक डिसआर्म नहीं हो सका, क्या कोशिश नहीं किया। और आ जाइए, आप देखिए यमन में अंसारुल्लाह अल-हौती, वहां से भी इनको बेड़े लेके भागने पड़े थे, आपको याद होगा। तो ये इतना, और वो आज की तारीख में ईरान के साथ खड़े हैं। छोड़ दीजिए कौन साथ आएगा नहीं आएगा, लेकिन हूती ने क्या कहा है कि रेड सी में हाहाकार मच जाएगा, रेड सी में आग लग जाएगी। और वही हूती। ठीक है सर, लेकिन ये तो बयानबाजियां भी हैं, बयानबाजियां तो हर तरफ से हो रही है। अब हमास, हूती, हिजबुल्लाह की आज की तारीख में क्या ताकत बची है, कितनी ताकत रह गई है, ये भी तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इन ऑर्गेनाइजेशंस की एक तरह से कमर तो टूट ही चुकी है। ऐसे में वो ईरान के कितना काम आ पाएंगे, ये तो अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाता है। मुमताज साहब, मैं आता हूं आपके पास।